हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ जुड़ेंगे चैतन्य सिंह राजपूत उर्फ जफर शेख कुरैशी, जो कि पहले जफर शेख कुरैशी थे। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश में आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका काम जो है, कार्य जो है, वो केवल इतना ही नहीं है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ कर के घर वापसी की है, बल्कि वो और लोगों की भी घर वापसी कराते हैं और कई बच्चियों की जो है वो 70 से ज़्यादा बच्चियों की जो है घर वापसी करा करके उनका विवाह सनातन धर्म में सनातनी बच्चों के साथ में पूरे संस्कार के साथ करा चुके हैं। तो इस तरह का काम कार्य करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज ससम्मान आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करता हूँ और इनवाइट करता हूँ हमारे पूज्य बड़े भाई ज़फ़र शेख कुरैशी उर्फ चैतन्य सिंह राजपूत जी को। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ समीर भाई। और बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। आज थोड़ा समय मिला, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी, जी, आप असल में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं समझ सकता हूँ कि आपका बिज़ी रहना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ वीडियोज़ बनाता हूँ, तब भी मेरे पास समय का अभाव रहता है। तो आप तो ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ और फिर आप अपनी जीविका के लिए जी स्वयं जो है अपना कार्य भी करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए तो देखिए संभव नहीं है कि मैं ये एक्टिविज़्म करने के साथ-साथ अपनी जीविका के लिए कोई नौकरी, जॉब वगैरह भी कर सकूँ, मगर आप दोनों कार्य कर रहे हैं, तो आपको सैल्यूट है सर, बड़ी हिम्मत की बात है। तो चलिए, तो मैं स्टार्ट जो है वो करना चाहूँगा कि आपकी जर्नी से, आप किस परिवार में पैदा हुए और किस तरीके की आपकी परवरिश रही और जीवन में कब और कहाँ और किस कारण से जाकर के आपको लगा कि आप जिस कम्युनिटी में, जिस माशरे में पैदा हुए हैं, आप उसके लिए नहीं बने हैं और आपका जो रूट है या आपकी जो गति है वो कुछ और है। मैं एक मतलब एक नासमझ बच्चा था, जिसको अगर घर से 100 मीटर दूर भी अगर छोड़ दिया जाए तो वो बच्चा अपने घर पर नहीं जा पाए। मैं हुँ, उस उम्र से हमारे घर के पास में मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, आज भी है। हालांकि अब हम वहां नहीं रहते, लेकिन हम जब वहां रहते थे, वो मेरा जन्म स्थान है। और वहां पे मैं पैदा होने के बाद में लगभग 21-22 साल रहा मैं वहां। और मुझे मेरे घर वाले बताते थे कि वहां जब शाम को आरती होती थी मंदिर में, मृत्युंजय महादेव के मंदिर में, तो जी। वो नासमझ एक अबोध बालक दौड़ दौड़ के और वहां चला जाया करता था। और मेरा जन्म भी सावन के महीने में हुआ है। तो ये अच्छा। इत्तेफाक नहीं कहेंगे, अब इसको अपन ईश्वर की इच्छा कहेंगे। ये उसकी जी। इच्छा थी कि मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर फिर मैं सनातन के लिए एक ध्वजा लेकर सनातन का काम करूं, और मैं उस काम में लगा हुआ हूं। तो बस उस आरती से जो शुरुआत हुई, दिन पर जी। दिन महादेव की भक्ति मेरे अंदर, मतलब ऊपर से ऊपर चढ़ती गई। और आज तो हालत यह है कि मैं सबसे पहले स्नान करने के बाद में सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करता हूँ। मेरे घर के अंदर ही मंदिर है। और ये मंदिर भी, आपको एक बात बता दूं कि मैंने मुस्लिम रहते हुए जब हमने घर बनाया, हुँ। तो पूरा घर वास्तु से बनवाया। और गृह प्रवेश हुआ, हवन हुआ। उस समय मैं मुस्लिम था और घर में मंदिर भी बना लिया था। उसके बाद में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वगैरह सब, कुछ रिश्तेदार घर पे आए भी सही। उन्होंने देखा भी कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन किसी ने मुझे रोक टोक लगाने की कोशिश नहीं की। उसका कारण ये भी है कि हमारा जहां, अभी मैं जो आपको बचपन की बात बता रहा था, तो हमारा जहां घर था, तो एक तरफ रामचंद्र जी शर्मा जो टीचर थे, अभी भी हैं वो, उनका घर था। और मेरे फादर को शर्मा जी की वाइफ ने
राखी बांध रखी थी। तो फादर को राखी पे हमारे बुआ जी आते और वो राखी बांधते, तिलक लगाते, पापा को नारियल हाथ में देते, मिठाई खिलाते, माला पहनाते, राखी बांधते, आरती उतारते। तो ये चीज सब हम छोटे आ रहे थे कि हमारे फादर राखी बांधती है करती, तो हमें बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। बाकी भाई बहनों की मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं बुआ जी के घर पे चला जाता, एक ही दीवार थी, तो मैं जैसे सवेरे ज्यादातर समय में उन्हीं के घर पे रहता था। तो उनके जो बड़े लड़के हैं वो बिजली विभाग में है, तो वो सवेरे जब ऑफिस जाते तो ऑफिस जाने के पहले वो स्नान करते और फिर वो उनके घर में जो एक छोटा सा मंदिर था, तो भगवान को स्नान करवाते, मंदिर की साफ सफाई करते और चंदन घिसते, फिर भगवान का पूरा विधि विधान से पूजा वगैरह करते। तो मैं वहां पास में बैठकर ये सब देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब देखना। तो तो ये ये, जो बुआ जी के लड़के थे आपके, ये भी मुस्लिम थे? नहीं नहीं, वो तो अच्छा वो ही, ब्राह्मण थे, अच्छा ब्राह्मण। हाँ, वो पड़ोसी जो शर्मा जी हैं आपके, उनके। हाँ, उनके हाँ ठीक। मिसेस। जी। तो और इधर भी ब्राह्मण थे और इधर इधर रामचंद्र जी शर्मा जो टीचर थे, जो मेरी बुआ जी का घर है। जी। तब रामचंद्र जी जोशी, मतलब दोनों ही ब्राह्मण परिवार थे, और जी। वहां बीच में हमारा परिवार था, उन दोनों के परिवार के। और जोशी जी हम्म। की तीसरे नंबर की जो लड़की है, उन्होंने, उषा दीदी, मुझे राखी बांध रखी थी। बाद में उन्होंने मुझे राखी बांधी। तो ये चीजें क्या है, सब हम बचपन से ही, मतलब मैं उस माहौल में रहा। और फिर मैंने जैसा बताया कि एक ना समझ होते हुए मैं महादेव के मंदिर में वहां जाया करता था और आरती में शामिल होता, वहां प्रसाद लेता मैं रोज पंडित जी से, तो मुझे अच्छा लगता था। इसके अलावा फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे जीवन में मुस्लिम लोगों से दोस्ती नहीं रखी कभी। मेरे जैसे हम साथ में पढ़ते थे, तो उस स्कूल में लड़के पढ़ते होंगे मुस्लिम, लेकिन हम्म। हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो पूरा हिंदुओं का था। उसमें मैं एकमात्र मुस्लिम था, और वो ही दोस्त मेरा आज भी। और जिस दिन मैंने 27 जुलाई 2022 को जब मैंने इस्लाम छोड़ा, तो मेरी ये खबर राष्ट्रीय लेवल पर चली। और यहाँ, क्योंकि मैं खुद भी एक पत्रकार हूं, तो यहाँ हमारे लोकल के जितने भी मीडिया वाले हमारे साथी हैं, उन्होंने मेरी इस खबर को प्राथमिकता से उठाया भी। तो हम्म। बड़े बड़े अखबार हैं, राष्ट्रीय अखबार, उनके अंदर फ्रंट पेज पर भी मुझे मेरी पूरी खबर लगी है। जी। पूरी स्टोरी फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर अखबार ने भी छापी है। तो मेरे वो बचपन के दोस्त मुझे फोन लगा के बोलते हैं, बोले हमें तो पता था, बोले एक दिन तो ये होना ही है। हम लोग जितने भी पर्व आते थे, हिंदू पर्व, तो हम होली खेलते, राखी के समय हम, राखी वाखी बनती, हमारे बहनें, उनकी जो बहनें थी वो हमें भी राखी बांधती। दीपावली पे जी। खूब दीपक लगाते, पटाखे फोड़ते। और ये दीपावली तो मेरे घर पे भी, मेरे यहाँ पे भी दीपक वगैरह लगाते थे सब। मतलब फादर क्या है कि थोड़ा खुले विचारों के होने के कारण, और गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उन्होंने जी। भी मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। हम्म। तो परवरिश ही ऐसी रही कि धीरे 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 करते करते फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने अंदर इस बात को पक्का कर लिया था कि मुझे अब ये एक समय आने के बाद में मुझे इस्लाम छोड़ना है। हम्म। तो तो वो, आपका ये जो विचार बना और आपने जो घर वापसी करी, तो उसमें आपकी देखिए परवरिश की भी इम्पोर्टेंस रही है, आपके परिवेश की भी रही है, जिससे आप और आपकी जो भक्ति है बचपन से आपके मन में जो श्रद्धा थी महादेव के लिए, वो भी एक कारण रही। लेकिन और बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन कोई फतवे वगैरह भी आप पे जारी जारी किए गए मुल्ला मौलवी की तरफ से? नहीं, फतवे वगैरह तो जारी नहीं हुए, लेकिन हाँ ये ऐसे धमकियां वगैरह जरूर मिलती रही। और हम्म। सोशल मीडिया पर भी मुझे मेरे मैसेंजर के अंदर, तेरा सर तन से जुदा कर देंगे, तूने हम्म।
हमारे इस्लाम को छोड़ के अच्छा नहीं किया, और तूने हमारे बच्चों को भड़काने की कोशिश की, हमारी बच्चियों की तू शादियां करवा रहा है, हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें होती रही। और जी। यहाँ स्थानीय जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक मुस्लिम लड़का, जवान लड़का, वो पिस्टल लेके मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था शहर में कि मैं कहाँ पर बैठता हूँ। वो मेरी रेकी की उसने। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, मुझे पता चली भी नहीं। मुझे पता हम्म चलने के पहले ही ये बात को पता चल गई कि हम्म एक ऐसा कोई लड़का है जो ये इनको ढूंढ रहा है मारने के लिए। और उसने पिस्टल वगैरह भी दिखाई, तो ये बात भी उनके सामने आ गई कि पिस्टल भी दिखाई उसने। हम्म तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बिंदास होकर अपना घूम रहा और अपना काम कर रहा था, रोज रूटीन का जो डेली करता हूँ। फिर एक दिन मुझे अधिकारी ने बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि अभी आप कुछ दिन जो है, 4-5 दिन के लिए, हम 4-5 दिन में उसको पकड़ लेंगे, हम लगे हुए हैं। और जब तक वो पकड़ाता नहीं है, बोला आप थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहें। बोला हम चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हम्म 3 दिन के अंदर, 3 दिन में ही उसको पकड़ लिया, उस लड़के को उन्होंने। और उसके बाप को भी बुलाया, उसके भाई को भी बुलाया, और अधिकारियों ने अधिकारी के हिसाब से उनको समझाने की कोशिश की। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उन अधिकारियों को कि अच्छा पक्का इंतजाम उसका 10-12 साल का कर दिया है। अभी गुजरात जेल में है वो। हम्म। इसमें एक चीज आती है चैतन्य जी, कि देखिए आपका तो जो माहौल था, परिवेश था वो बचपन से ही भक्तिमय था, आप उसी परिवेश में बढ़े और आपने कभी इस्लाम को प्रैक्टिस किया भी नहीं है, तो इसलिए आपने तो आपकी जिसमें श्रद्धा थी वो अपना लिया। जी। लेकिन अब जो लोग बचपन से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, जो परिवार और उनके बच्चे जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, जो बच्चे अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, अब आप उनकी घर वापसी करवा करके उनकी शादी सनातनी परिवार में कराएंगे, तो फिर मुसलमान तो देखिए पिस्टल लेकर के आपको ढूंढेंगे ही। तो बिल्कुल मैं ढूंढे। जानना चाहता हूँ कि चलिए ये आपका निर्णय है कि आपका माहौल, आपके परिवेश और आपकी श्रद्धा के आधार पर आपने घर वापसी कर ली, लेकिन जी। उन बच्चों की घर वापसी चैतन्य सिंह क्यों करवा रहे हैं जो इस्लामिक परिवेश में, इस्लामिक माहौल में जो है पैदा होती हैं और परवरिश पाती हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे अंदर भावनाएं थी, आपके अंदर भावनाएं थी, आपने भी न सिर्फ इस्लाम छोड़ा, बल्कि आपने डॉक्यूमेंट में भी अपना नाम चेंज किया जैसे मैंने किया है। जी। तो हम, हमारी भावनाओं जो हमारे अंदर थी, इसी तरह की दूसरे बच्चों में भी है। और फिर क्या हम्म है कि लड़कियां, विशेष करके लड़कियां जो हैं, वो अपनी माँ को देख रही हैं, उन्होंने अपनी बड़ी बहनों को देखा है, उन्होंने अपनी दादी को देखा है, उन्होंने अपनी भाभी को देखा है कि उनके साथ में किस तरह से वहां व्यवहार होता है परिवारों में, अधिकांश परिवारों में। और एक बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में है, एक उनके जो मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी जो जी भी उनके जी जी अंदर जी। की आग बुझाने का काम वो करते हैं, बस वो उतना ही महिला को पूछते हैं। बाकी और जैसे सनातन के अंदर अ, महिला को देवी रूप माना गया है और नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ किसी भी प्रकार का मतलब कोई पर्दा प्रथा वगैरह या कोई 3 तलाक या कोई हलाला, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। मोटा तो ये सब चीज, मिसिया। हाँ, मुता, और अपने जितनी भी बच्चियां हैं, ये सब चीजों को देखती आ रही हैं, समझ रही हैं उस चीज को कि यार जी। अगर किसी हिंदू लड़के से शादी करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे सीमित पैदा होंगे, फिर उनकी अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। फिर यह है कि किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको काला तिरपाल ओढ़ के ही निकलना है घर से, या मतलब कोई आ जाए तो आपको घूंघट लेना है, या ऐसा कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। तो इन सब चीजों को लड़कियां देखती हैं। और जब एक लड़की की मैंने करवाई शादी,
हमारे मध्य प्रदेश की गुना डिस्ट्रिक्ट की लड़की है। तो सबसे पहले ही मेरे बाद में मैंने उस लड़की की घर वापसी कराई, और वहीं का एक लड़का था, मैंने उससे शादी करवाई उसकी। लड़के का पूरा परिवार आया था। आज उनके 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छे से रह रही लड़की और खुश है। और 75 के लगभग जितनी भी लड़कियां जिनकी अभी तक मैंने शादी करवा दी है, तो ये सभी बच्चियां लगातार मेरे संपर्क में है। मैं इनके संपर्क में रहता हूं। किसी भी तरह की कोई अगर बात होती है तो मैंने उनसे बोल रखा है कि मुझे सीधा बताएं कि तुमको क्या तकलीफ है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। उनका जीवन जी मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। समस्याएं बहुत आती हैं सिद्धार्थ भाई, आप समझ सकते हैं कि ये सब काम बिना पैसे के होता नहीं है। क्योंकि जी अपन घर बिल्कुल। वापसी करवाएंगे, उसमें भी अपन कलेक्टर को आवेदन देना पड़ता है, वकील करना पड़ता है। अपन एक फाइल पूरी तैयार होती है, उसमें वकील की भी फीस लगती है। इसके बाद में फिर जी अपन घर वापसी करवा रहे हैं, तो वहां पे भी जो पंडित वगैरह अपन बुला रहे हैं, जो भी शादी करवा रहे हैं, तो शादी के अंदर भी अपन जैसे गायत्री परिवार में हमारे यहाँ अपने 2400 रुपए की 2 रसीदें करती है, लड़की के नाम की, लड़के के नाम की। तो जी लगभग 5,000 रुपए तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा फिर दूसरी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो बिना एक शादी में भी लगभग कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का गिरी से गिरी हालत में खर्चा आता है। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। न मेरे को सोशल मीडिया से कोई कमाई होती है, और न मेरे को कोई सपोर्ट करता है। ये काम पता नहीं महादेव कहां से क्या व्यवस्था करवा देते हैं, किसको लाके कब उस समय पे खड़ा कर देते हैं, और मेरा काम निकल जाता है बस। बाकी मैं खुद आश्चर्यचकित हूं इस बात को कि ये व्यवस्था होती कैसे है, मैं आज जबकि। आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जी जो ये बात अभी रखी है और जी आश्चर्यचकित होने की बात रखी है, तो देखिए हो सकता है कि कोई आश्चर्यचकित हो, परंतु मैं नहीं होता। क्योंकि जी मैं हूँ बहुत सीधे स्पष्ट विचारों का व्यक्ति, और मैं बात अपनी सीधे स्पष्ट रखता हूँ, और मेरी बात अक्सर लोगों को चुभती है और बुरी लगती है, क्योंकि वो सच्ची होती है और सच्ची होने के साथ साथ कड़वी होती है। जी देखिए मुझे इस पे जरा भी ताज्जुब नहीं है कि आप जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई सहयोग और कोई समर्थन नहीं मिलता। क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मैंने ऐसे 10-20 लोगों से वार्तालाप की, बातचीत की, और पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर किया उन्होंने, तो यही चीज निकल के आई है कि जो धर्म का कार्य करता है, लोग उसको सहयोग नहीं करते हैं। ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। हम्म, हम्म, और इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है चैतन्य जी, वो ये आता है कि ये भगवान की ओर से आपकी परीक्षा है हम्म, कि आप जितना भी ऐसा कार्य करेंगे, आपको उसमें अड़चने आएंगी, परेशानी आएंगी, आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो क्योंकि भगवान ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं के बाद भी आप ये धर्म का कार्य जारी रखते हैं या छोड़ देते हैं, डरकर पीछे हट जाते हैं। सही तो बात जब है। आप हटे रहते हैं और आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, तो फिर आप ये देखिए कि भगवान ईश्वर महादेव योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपकी व्यवस्था ऐसे करते हैं कि आपको भी नहीं पता चलता। मेरे साथ भी यही चीजें होती हैं। मुझे हम्म, अगर एक 100 रुपए की चीज बाजार से खरीदनी है और मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे पास जब 100 रुपए आएंगे तब मैं वो चीज लेने जाऊंगा। मैं प्रभु से कहता हूँ, मैंने कहा प्रभु ये चीज की आवश्यकता है, मैं लेने जा रहा हूँ। मैं उस दुकान पे जाता हूँ, वो चीज लेता हूँ, उसका बिल बनवाता हूँ, बिना पेमेंट चेक किए मैं क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ, और पेमेंट हो जाती है। कहाँ से होती है मुझे नहीं पता। तो ये ईश्वर की कृपा है, मगर इसके लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक तो अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चयता, और दूसरा ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास। वो जब तक है आपका, तब तक आपका काम रोक नहीं सकता। और ये भी तय जी है कि आपको अड़चनें और परेशानियां उठानी ही पड़ेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये लगे कि भाई मुझे खुला सहयोग मिल रहा है, कोई समस्या नहीं, अब तो मैं कुछ भी करा दूंगा। क्योंकि ऐसा कराने में ना आपका अपना खुद का कोई डेडिकेशन या फिर आपकी अपनी कोई कोई विश्वास और कोई भक्ति बाकी नहीं रहती। और ईश्वर चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते हुए आपके मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति ये सब बनी रहे। सही बात है, एकदम सही बात बोली आपने।
बाकी अच्छा, मैं एक्चुअल में मेरे मन में एक बात आई जब आपने ये कहा कि उनको जो इस्लामिक कुप्रथाएं हैं, हलाला, तीन तलाक, मुता, मिस्यार, फलाना ढिमकाना, और वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है घर में कि कई पुरुषों की तैसी मान्यता है खासकर इस्लामिक की कि वो अपनी पत्नियों को जो है अपनी गुलाम या पैर की जूती समझते हैं। तो जो महिला, जो हमारी माँ बहन बेटी एक सनातनी परिवार में शादी कर लेती है तो वो इन सब जंजाल से मुक्त हो जाती है। मगर समस्या इसमें एक है, जो बच्चे ऐसा करना भी चाहती हैं उनके दिमाग में केवल एक प्रश्न बार बार आ जाता है जो उनको रोक देता है, या लोग उनके दिमाग में वो प्रश्न डालते हैं, वो ये है कि चलो तुम दुनिया में तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार लोगे, आज तुम सनातनी लड़के शादी करके ये समझ सकती हो कि भाई मेरा जीवन अच्छा गुजरेगा, सफल होगा, मुझे परेशानियां नहीं होगी, लेकिन मरने के बाद तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हें अजाब मिलेगा और तुम काफिर हो जाओगी। तो ये जो एक डर है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसको वो माँ बहन बेटियां जो घर वापसी करना चाहती हैं या उस कल्ट को छोड़ करके सनातन परिवार में शादी करना चाहती, वो उनको निकालने का क्या रास्ता आप बताते हैं? मैं आपको बताऊं कि इस्लाम डर ही है एक तरह का। हर जगह मुसलमानों को हर बात के लिए डराया जाता है। अगर तुमने शराब पी तो तुम्हारे साथ में ये होगा, अगर तुमने मूर्ति पूजा की तो तुम्हारे साथ में ये होगा, और जो भी होगा वो मरने के बाद ही होगा, जीते जी कुछ हाँ। नहीं होगा, है ना। जीते जी कुछ जी। नहीं होगा। तो जितनी भी ये बच्चियां हैं उनसे मैं कह दूं कि जो भी जहन्नुम और जो भी जन्नत और जो भी है वो सब यही है, यही है। यही आपको सब अच्छा बुरा जो भी करना है वो यहीं पे करना है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह से अगर कोई डराता है कि तुम जहन्नुम में हो जाओगे या मरने के बाद क्या होगा, ये होगा, तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका कोई सबूत नहीं है कि आज तक किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि अल्लाह ने किसी को मारा हो। अब मेरी बात सुनाइए, अल्लाह यहाँ जमीन पे तो शराब का एक छींटा गिर जाए चमड़ी काटने का हुक्म दे रखा है, और वहां ऊपर बता रहे हैं कि अल्लाह खुद शराब पिलाएगा तुम्हें जन्नत में। मतलब कुछ तभी है। ये इन बच्चों को समझना चाहिए, किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे लोग, और मैं बता रहा हूं कि जो मुस्लिम लड़की जब किसी हिंदू से शादी करती है ना तो उसको बहुत सम्मान मिलता है उस परिवार में, और दूसरे भी लोग हिंदू लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अच्छा उसको रिस्पेक्ट मिलेगा पूरा, और कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं। और ये जितनी भी तुम्हारे साथ में मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद जो समस्याएं हैं वो हिंदू लड़के से करने में ऑटोमेटिक ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। और ये जो भी जन्नत है, जो भी स्वर्ग नर्क जो भी है यहाँ धरती पर है, अगर आप बुरा करोगे तो यही भुगतना है, अच्छा करोगे तो उसका फल भी आपको यही मिलेगा। जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। इस पे एक तर्क ये भी है कि चैतन्य जी के यदि मरने के बाद ही सबका फैसला होता है, तो जो व्यक्ति इस जीवन में किसी के साथ बुरा करता है, तो फिर उसको उसके बदले में जो है उसका कर्मफल यही दुनिया में क्यों भोगना पड़ता है? अगर अल्लाह ने सब कुछ ये बनाया है इम्तिहान के तहत और फिर इसका फैसला जो है आखिरत में होगा, तो भला एक आदमी अगर किसी का कत्ल करे तो फिर वो जेल में क्यों चला जाता है और उसे फांसी क्यों हो जाती है? भाई उसको तो अल्लाह को बचाना चाहिए कि भाई इम्तिहान चल। अब आप देखिए कि ये ऐसा खुदा है जो इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में लोगों को भेजा है और उनको जो है इम्तिहान के दौरान ही सजा भी देने लगता है। उनको पास फेल जो है वो इम्तिहान के दौरान ही करने लगता है और फिर ये कहता है कि मैं आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में भेजा है कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, और फिर दूसरी तरफ अपने मुसलमान जो मानने वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको हुक्म देता है कि ये काफिर अगर ईमान कबूल ना करे तो इनके साथ जंग करो और इन्हें कत्ल करो। अरे भाई, जब आपने हमें छूट दे रखी है और हमारा इम्तिहान चल रहा है और आखिरत में आप हिसाब किताब लेंगे मरने के बाद, तो कम से कम ये जो जिंदगी मिली है इसको तो जी लेने दो, कर लेना फिर हिसाब किताब जब हम आएंगे आपके सामने। मगर देखिए इस सही अल्लाह बात। को उतना भी सब्र नहीं है, उतना भी यकीन नहीं है कि मर के मेरे पास आएगा। वो कहता तो है कि तुम यकीन रखो तुमको मरने के बाद मेरे ही पास लौटना है, लेकिन खुद शायद उसको यकीन नहीं है कि मरने के पास उसके पास हम लौटेंगे, इसलिए हमें दुनिया में ही सजा दिलवाता है, कत्ल करवाता है, जंगे करवाता है,
साथ ही हमारी माँ बहन बेटियों को गुलाम लोंडी बनाने की वो बात करता है। तो ये विरोधाभास है। इससे पता चलता है कि ये किसी अल्लाह वल्लाह का कलाम नहीं है, ये इंसानों की गढ़ी हुई चीजें हैं, गढ़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा इस्लाम जो बनाया हुआ है, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये कोई ना आसमान से किताब उतरी है ना कुछ हुआ है। सिर्फ ये जी इनके जो है, जिसके नाम पे अगर कुछ बोल दो तो सर तन से जुदा वाली बात होती है, ये बस उनका किया धरा है। और वो इतना इतना मतलब मजबूत जाल बुन के गए हैं कि मुसलमान कुछ लोग ही हैं जो उस जाल में से बाहर आ रहे हैं बड़ी हिम्मत करके, वरना उस जाल में से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है लोगों की। उस जाल से बाहर निकलेंगे जी तो उनको ऐसा लगता है कि सीधे दोजक में जहन्नुम में चले जाएंगे। जी एक जरा सी भी अगर अपने गलती कर दी तो सीधी सजा अपनों को अल्लाह बहुत बुरी देगा। और इसलिए वो उस जाल के अंदर ही जकड़े रहते हैं, वहीं उसी गंदी जगह पे, उसी मोहल्लों के अंदर, उसी कच्चे मकानों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अपनी जिंदगी को का उद्धार करने को तैयार नहीं, कुछ उन्नति करने को तैयार नहीं। इनसे गलत काम करवा लो, आप बम फोड़वा लो, गोलियां चलवा लो, तस्करी करवा लो, जुआ सट्टा खिलवा लो, अवैध काम सारे करवा लो। जी अवैध काम करने के लिए बिल्कुल एक पैर पे खड़े हैं। अच्छा बनने के लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान देकर उनके अंदर अच्छी बातें, अच्छे संस्कार डाल के उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी मुझे जहां तक लगता है 99% लोग ऐसे हैं कि अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ अगर साइंटिस्ट वगैरह कुछ भी बन जाएंगे ना, तो वो बम बनाने में और उसी में अपना दिमाग लगाएंगे। अपने पेशे का इस्तेमाल किस तरीके से वो गलत तरीके से कर सकते हैं, इसके उदाहरण अभी अभी हाल ही में अपने देश में जो लोग पकड़ाए हैं उससे भी अपन देख सकते हैं कि उनकी बुद्धि को कभी भी अच्छी जगह लगाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर वो अच्छी जगह बैठ भी गए, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, तो वो उस पेशे से कमा के खाने को तैयार नहीं है। वहां पे भी उनको गलत तरीके का पैसा चाहिए। और देश जी विरोधी गतिविधि करने में बड़ा मजा आता है इनको। सरकार विरोधी गतिविधि करने में, देश विरोधी गतिविधियां करने में तत्काल ये पूरा का पूरा तिरपाल ओढ़ के आ जाएंगी सड़कों पे। यूं भले घर में से इनको निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन देश विरोधी अगर गतिविधि कहीं हो रही है तो इनको सड़कों पर जाने की भी इजाजत दे देते हैं। तिरपाल ओढ़ लो, चले जाओ। वहां जाके अंडशन नारे लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा राशन की लाइनों में यही लोग लगे हुए हैं, उसके बाद में भी नमक हरामी कर रहे हैं। जिसका नमक खा रहा है, कम से कम उसमें उसके प्रति तो वफादार रहो। आप आप जिस वतन में ये रहते हो, ये आपके करने के इसमें बाद लिखा भी है। ये करने के बाद भी और इनके मौलवी मुफ्ती इस्लाम के जो अइम्मा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो चंदे, इमदाद, सदका, ज़कात पे पलने के बाद भी आपके और हमारे जैसे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि हम जो है गैर मुस्लिमों के, क्रिश्चियनों के, यहूदियों, हिंदुओं के फंड पे और डोनेशन पे काम करते हैं। सही बात है। तो मतलब आज अब जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई आपके इसमें खुद में लिखा हुआ है कि जिस वतन में रहो उसके लिए वफादार बने रहो, उसके लिए अपनी जान भी देना पड़े तो दो। तो यार ये कैसा काम कर रहे हो तुमको फिलिस्तीन की चिंता पड़ी है, तुमको वहां गाजा की चिंता पड़ी है, तुमको यहाँ पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, तुम जिस देश में रह रहे हो उसकी नहीं है तुमको चिंता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इंसान अगर अपने वतन के प्रति वफादार नहीं है तो उस इंसान पर कभी किसी भी तरीके से विश्वास किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अपने देश का नहीं हो सका वो कभी किसी का नहीं हो सकता, वो अपने माँ बाप का भी नहीं होगा। एक चीज में ये भी है कि देखिए, ये कहते हैं कि जो पिछली सरकारें थी वो हमारी हितैषी थी और जो फिलहाल की मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों की दुश्मन है। ये अब देखिए, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी नेता का पिट्ठू नहीं हुआ, ना हम किसी के सपोर्ट में ना किसी के विरोध में, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो कहा जाएगा। ये जो मौजूदा सरकार है, पिछली सरकारें मदरसा जो सिस्टम है उसको 2000 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से सब्सिडी दे रही थी, फंडिंग कर रही थी। ये जो फिलहाल की हमारी मौजूदा सरकार है, इसमें हमारे मोदी जी ने अभी सौगाते मोदी के नाम से मदरसा को जो सिस्टम है उसको 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। 4000 करोड़। अभी राशन योजना चल रही है, गैस योजना चल रही है, मकान योजना चल रही है, सड़क निर्माण हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, जितनी भी गरीबों के लिए योजना आती बिल्कुल। हैं, इस तरह की जनधन योजना आती है, कोई भी, वो मुसलमान उठाते हैं। और ये उठाने के बाद, ये फैसिलिटीज लेने के बाद मोदी को ही गालियां देते हैं, योगी को ही गालियां देते
तो ये सही बात। इससे पता चलता है कि ये इतने नाशुक्री कौम है, ये इतने इतने जो है ना, क्या कहें इनको, कि इतने बेवफा लोग हैं कि ये कभी भी किसी भी मुसलमान, किसी भी गैर मुस्लिम के वफादार ये नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ अपनी कौम के वफादार हैं, अपने मजहब के वफादार हैं, अपने दीन के वफादार हैं, इसके अलावा ये किसी के नहीं। बस। और ये जो आपने अभी बोला कि इन लोगों को ये लगता है कि पहले वाली जो सरकारें थी वो इनकी हितैषी थी, मैं बता रहा हूं कि वो सरकारें जितनी इनकी दुश्मन रही हैं उतनी कोई सरकार नहीं रह सकती। नहीं, उन्होंने इनको इनको अनएजुकेटेड रखा ना, इनको अनपढ़ मैं रखा ना उन्होंने। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि इनके आंख पे जो पर्दा पड़ा है ना, उसको पर्दे को हटने नहीं दिया पिछली सरकारों ने। जी। इनको पढ़ने नहीं दिया, अनपढ़ बनाए रखा। आपको उनको पता था कि अगर इनमें अकल आ जाएगी तो ये सोचने समझने लग जाएंगे, और ये सोचने समझने लग जाएंगे तो अपने किसी काम के नहीं रहेंगे। और इसलिए इनको जो फायदे भी मिले हैं तो वो फायदे ऐसे दिए हैं, दिखावटी रहते ना, तो उनको लगे कि हाँ यार ये हमारा काम करा, हाँ यार हमारा काम करा। मतलब वो गलत धंधे कर रहे हैं तो थाने पे फोन लगा दिया कि ये उस संबंधित थाने वाले को कि इसको परेशान मत करना, ये अपना आदमी है। तो वो फलाने इकबाल भाई को ऐसा लगा कि नहीं यार सरकार तो अपनी है यार, बहुत जोरदार काम, अपना धंधा चलवा दिया, गलत काम कर रहे हैं अपन, आराम से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा अधिकारियों पर दबाव डाल के कई लोगों के धंधे पानी चलवाए। उत्तर प्रदेश में क्या होता था, सारे माफिया ऐसे तो पैदा हुए, ये मुलायम सिंह ने और इन्होंने कैसे करे, अतीक फतीक जितने भी पैदा करे थे बड़े बड़े डॉन कैसे पैदा हुए, ऐसे ही हुए कि भाई पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया, पुलिस को रोका गया, तो ये बड़े बड़े गुंडे पैदा हो गए। तो उन सरकारों ने क्या करा, इनका भविष्य बर्बाद करा। गुंडे की औलाद गुंडा निकली, कोई इंजीनियर डॉक्टर बना क्या? तो इनको गुंडे मवाली बनाए, गलत धंधों में लगाए। इनको ऐसा लगा कि नहीं यार सरकार तो हमारी वो अच्छी थी, क्योंकि अब इनको सरकार दे रही खाने को लेकिन इनको गलत काम नहीं करने दे रही। तो इनको गलत काम नहीं करने दे रही, इनके गलत काम धंधे रोक दिए, तो इनको ऐसा लग रहा है सरकार अपने विरोधी है यार। अभी योगी जी उनको काम नहीं करने दे रहे, या देश में दूसरी जगह जैसे जहां जहां पे सरकारें हैं बीजेपी की, तो वो ऐसी जगह पर इन लोगों के काम धंधे गलत काम नहीं करने दे रहे। तो उनको लगा यार सरकार विरोधी सरकार है यार, अपनी अच्छी सरकार नहीं है अपनी, तो वो सरकार अच्छी थी, उसमें अपने जुए सट्टे, अपने तस्करी फस्करी हर तरह की सब चला करती थी, अवैध धंधे हथियारों के चलते थे, अपने सब बढ़िया काम हो रहे थे। और अब इन सरकार ने, ये तो बेकार है सरकार, तो वाकई में बेकार है। और ऐसी बेकार सरकार हमेशा रहना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, ताकि देश में शांति बनी रहे और सद्भाव बना रहे सब। क्योंकि गलत पैसा कमाएगा वो गलत धंधा ही करेगा। इस हिसाब से अगर देखें चैतन्य जी, तो इस हिसाब से तो जो ये भारत के 90% हमारे मुसलमान भाइयों को लगता है कि सरकार गलत है, तो वो उनको ठीक लगता है, क्योंकि 90% तो उसी तरह के दंगाइयों में और वो फिरकों में और उसमें परेशानियों में और हुड़दंग में और पत्थरबाजी में और इसी में मुलव्विस है 90%। तो कोई 10% कुछ एजुकेटेड मुसलमान है जो थोड़ा सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, या गवर्नमेंट में या फिर ऑफिशियल्स में काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप अगर अलग कर दें तो 90% तो वही है अनपढ़ और जाहिल किस्म के, जिनको बस यही समझ में आता है कि मौलवी साहब ने मस्जिद में आज जुम्मे के खुतबे में जो बयान दिया है उसको फॉलो करना है। फिर ये मसले होते ही है ना जी। तो आप जी ये जो घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं और वो जो बच्चियों की घर वापसी करा रहे हैं, तो आप केवल बच्चियों की घर वापसी करा करके उनकी शादियां कराते हैं, या आप जो है बच्चों की भी शादियां कराते हैं और उनकी घर वापसी कराते हैं चैतन्य जी? नहीं, कुछ लड़के भी हैं और उनका भी कराया मैंने, 6-7 लड़के भी हैं। लेकिन लड़कों के मामले में मैं क्या है कि थोड़ा सतर्क रहता हूँ। उनको थोड़ा सा उनके बारे में पूरा टटोलना जरूरी है उनको। तो जो मेरी शर्तों पर खरा उतर जाता है उसकी करवा देते हैं। अभी पिछले महीने ही एक लड़के की करवाई है मैंने, और उसके पूरा दस्तावेज भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और अच्छा लड़का है वो, किसी अपने थानेदार के साथ में रहता है, और उन्होंने खुद ने, अधिकारी ने बोला कि बोले इनका आप करवा दो भाई। हमने तो कभी नहीं कहा बोले इनको, लेकिन इनकी खुद की इच्छा है तो बोले आप इनका काम करो। तो मैंने करवाया, जो मुझे ठीक लगते हैं, मेरी शर्तों पर खरे उतर जाते हैं, मैं उनका भी करवा देता हूँ लड़कों का। बाकी थोड़ा सतर्क रहता हूँ ताकि कल से कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी मतलब किए कराए पे पानी फिर जाए। क्योंकि कोई एक व्यक्ति भी अगर गलत निकला तो फिर वो सारा काम, पता ही है आपको दुनिया का उसूल क्या है, आप लाख अच्छा ही करो,
आप 99 काम अच्छे करो और एक गलत कर दिया तो वो 99 काम आपके सारे बेकार हो जाएंगे। तो जी इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, अपन करवा रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए और अपने जो लड़का तो क्या है देखो, मुस्लिम समाज में लड़कियां तो क्या है, उनकी तो चलती रहती है, तो उनको इतना कोई दिक्कत है नहीं वहां पे रहने में, वो उनको वहीं हम्म रहने दो। और अपन ये चाहते हैं जो अच्छे लड़के हैं वो आ जाएं, और जो अच्छी जो लड़कियां हैं, लड़कियां आए, आराम से उनका स्वागत है, और उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। और उनको बहुत अच्छे परिवार में देंगे। एक से एक परिवार पड़े हैं सिद्धार्थ भाई, इतने अच्छे अच्छे परिवार पड़े हैं जो इन लड़कियों को अपनाने को तैयार है, मतलब उनकी जी। जिंदगी सुधर जाए। ऐसे ऐसे लड़के, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं, बस उन लड़की चाहिए बस अगर उनको। अगर कोई बहन बेटी जो है इसकी इच्छा रखती है कि वो इस्लाम उसको पसंद नहीं है या वो उसको छोड़ना चाहती है और वो सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहती है, तो वो आपसे चैतन्य जी किस प्रकार संपर्क करे? यदि वो मध्य प्रदेश या उसके आसपास की कहीं रहने वाली है, तो वो किस प्रकार जी आपसे संपर्क करे? वो भी आप बता दें, इस पॉडकास्ट और डिस्कशन के माध्यम से वो भी उनके पास पहुंच जाए। जी, इसमें कई लोग तो क्या है कि मेरे यूट्यूब पे जो चैनल जो मतलब अलग अलग चैनल पे जो मेरे खबरें वगैरह आ चुकी हैं पहले जिन पे, उसको देखकर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां डायरेक्ट पहुंच गई हैं। और यहाँ हम्म शहर में आने के बाद में फिर मेरा नाम पूछा कि बोले मैं कहाँ पे मिलूंगा, तो अब यहाँ क्या है कि लगभग लोग मुझे जानते हैं। फिर उनको ये ध्यान रहता है कि अरे ये कौन से शहर शादी जो कराई थी। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? जी, शहर का नाम बताना चाहेंगे? आ, इसको अभी रहने दें होल्ड पर। ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई जी लड़की आपसे संपर्क करना चाहे तो वो संपर्क जी, करने का तरीका क्या है आपसे? उसमें जैसे अगर कोई आपके संपर्क में आते हैं, मेरे मेरे संपर्क में सीधे कोई नहीं आता है, जी मतलब जैसे आप हैं, तो अब आपको जी पता चल गया कि मैं ये उसका बिल्कुल सुरक्षित कर दूंगा जीवन, अच्छा जीवन जी। उसका अपन देने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके संपर्क में कोई आएगा तो वो आप मेरे पास भेजेंगे उसको। ठीक है, तो इसी मैं तरीके यहाँ से। पर एक थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि अगर जी कोई हमारी माँ बहन बेटी जो है घर वापसी करना चाहे सनातन में और वो चैतन्य जी की जो है हेल्प चाहती है, मदद चाहती है, तो नीचे टिकर पे जो है मेरा नंबर चल रहा है, मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगा उसको। तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको चैतन्य जी के साथ कनेक्ट करा दूंगा। बिल्कुल, और इसी तरीके से होता है सिद्धार्थ भाई, ये अभी तक जितने भी लड़कियां मेरे संपर्क में आई हैं उसमें कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखकर, और उसमें उनको ये पता था कि गायत्री मंदिर में हुआ है कार्यक्रम, हम्म तो वो गायत्री मंदिर ढूंढते रहे। और अब उनको दिक्कत ये है यहाँ आने के बाद में कि हमारे शहर में 16 गायत्री मंदिर है। ढूंढते ढूंढते फिर भी वो मुझ तक पहुंच ही गए। तो हम्म। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि जैसे एक दूसरे से जो मुझे जानते हैं, वो लोग मेरे जी को बोलते हैं कि बोले ये लड़की है, आप इससे बात कर लो, या आना चाहती है, ये सब सब। तो फिर मैं उनसे संपर्क में आ जाता हूँ उनके। अभी तक तो ठीक है। लगभग ऐसे ही हुए हैं काम। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा था कि देखिए सहयोग की बात तो है ही और उसकी आवश्यकता भी पड़ती है ये कार्य कराने के लिए, जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है। जी तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से आपके इस जो है महान कार्य में अपना कुछ सहयोग देना चाहे, क्योंकि आपने कहा कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए वकील की जरूरत पड़ती है और ये कार्य कराने के लिए पंडित की जरूरत पड़ती है, तो जैसी जिसकी कैपेबिलिटी है, जिस भी अनुसार, यानी कि कोई वकील हो वो अपनी कोई सेवा देना चाहता हो, इस कार्य को कराने में आपका साथ देना चाहता हो, या अपने अपने जी स्तर से जिस जिस चीज की आवश्यकता है, या कोई आपको अपनी ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता हो इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए, तो वो आपको किस प्रकार मदद पहुंचा सकता है? अगर आप ये भी बता दें, और या किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकता है तो। मैं आपको अपना क्यूआर कोड दे देता हूँ, आप अभी तो यहाँ लगवा देना। और इसके जी अलावा और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है इस बारे में। जी, तो मुझे मालूम है, कैसे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी देखिए जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को जी करने के लिए बहुत ऑलरेडी आपको बहुत रिस्क है, आप बहुत खतरा उठा के ये कार्य कर रहे हैं। जी और ये कृपा है प्रभु की कि आपका कोई कार्य रुकता नहीं, हो जाता है, मगर फिर भी जी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ये चाहे कि भाई वो आपको कुछ सहयोग करे, तो वो व्यक्ति जो है वो भी मेरे नंबर पर जो है संपर्क कर ले, तो मैं डायरेक्ट आपको चैतन्य जी का क्यूआर दे दूंगा।
आप डायरेक्ट जो जी सहयोग उनको करना चाहें वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। जी। और इसमें मैं एक बात बता दूं कि अभी मेरा पैन कार्ड चूंकि बन के आया नहीं। पैन कार्ड आपको पता है कि एक ही बार बनता है और जी, जी। उसमें नाम चेंज में काफी दिक्कत आती है। तो मेरे हाँ, डॉक्यूमेंट में लगभग तो नाम चेंज हो चुके हैं, जैसे आधार में हो गया है, वोटर आईडी वगैरह, दूसरे जितने भी हैं समग्र आईडी वगैरह, इनमें तो हो गए। वो पैन कार्ड मेरा बन के अभी आना बाकी है। तो मेरा अकाउंट के अंदर मेरा नाम, बैंक अकाउंट में अभी मेरा नाम वही चल रहा है, पुराना वाला। तो क्यों जी, जी। बैंक वालों का कहना है कि जब तक आप पैन कार्ड नहीं देंगे इसमें अपन चेंज नहीं कर पाएंगे। नया पैन कार्ड क्या नए नाम आपका वाला। बैंक अकाउंट में नाम क्या आता है आपका? उसमें जफर कुरैशी। जफर शेख कुरैशी। ठीक है, तो जफर मैं कुरैशी आपका जो है। कोड है, जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा वो मेरे नंबर पे जब संपर्क करेगा तो मैं सीधा आपको उसका कोड, आपका कोड उनको दे दूंगा, तो वो आपको सेव कर सकते हैं। जी ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ चैतन्य जी के अंत में जो है, अगर आप युवाओं के लिए और खासकर हमारी मुस्लिम माँ बहन बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए। जो मुस्लिम समाज के जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चाहे आप इस्लाम मत छोड़ो, आप जहां हो, आप चाहो तो वहीं रहो, लेकिन अपने वतन के प्रति 100% वफादार रहो। अगर आप अपने वतन के प्रति वफादार नहीं रहे तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको सब गालियां देंगे। आप खुद देख रहे हैं कि जो देश से गद्दारी करता है उसको जी, लोग कितना बुरा बुरा बोलते हैं। तो अपनों को अच्छा काम करना है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया, बस मिल गया। अब पता नहीं हम वापस इस धरती पर आएंगे कि नहीं इंसान के रूप में। इतना आप खुशकिस्मत हो कि इंसान के रूप में आप पैदा हुए हो इस धरती पे, यहां आए हाँ, हो। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा कुछ अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे होते हैं आपके, तो उन बच्चों को आप उनका जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करो। जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही आप दुनिया में अच्छे कहलाएंगे। आज सिद्धार्थ भाई हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों इनके फैन है। आज मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो सिद्धार्थ भाई ने मेरे को एक चैनल पे बुला रखा है। मैं अगर गलत काम करता, तो मैं अगर आतंकवादी होता तो क्या मैं यहां आपके सामने बैठा होता? कभी नहीं बैठा हम्म, होता। मैं अच्छा कर रहा हूं तो लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं। जिस दिन मैं गलत करूंगा उस दिन लोग मुझे गालियां देंगे। तो बच्चों, गाली देने जैसा काम मत करो। आप कहीं भी रहो भली, मैं नहीं कहता कि आप आओ, जहां हो वहीं रहो। आना चाहते हो तो स्वागत है, पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरी कानूनी रूप से आपकी घर वापसी करवाएंगे। बच्चियां जितनी भी हैं उनको कह दूं कि अगर उनको आना है इस्लाम छोड़कर, तो उनकी शादी ऐसे परिवार में करवाऊंगा कि महारानी बना के रखेंगे। इतनी खुश रखेंगे आपको कि सारी टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। और नहीं आना है तो जहां है वहीं रहो, लेकिन वतन के प्रति वफादार रहो। अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, खुद बनो, उन्नति करो और अच्छे अपने सपने साकार करो, अपने बच्चों के सपने साकार करो। जी, बहुत बहुत बढ़िया, जय हो। जो कार्य आप कर रहे हैं मेरी तरफ से भी आपको उसके लिए साधुवाद। और मेरे संपर्क जी में भी एक दो बहनें हैं जो जी घर वापसी तो कर चुकी हैं, पर वो अब सनातनी परिवार में विवाह करना चाहती हैं, तो उनकी मैं डिटेल्स और नंबर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उनकी भी सहायता जिस प्रकार से हो देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत बिल्कुल हो जाएगी। धन्यवाद चैतन्य सिंह जी, आज हमें अपना समय देने के लिए और पधारने के लिए, और इतना अच्छा मैसेज जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, सुखी आपका रहिए, आबाद रहिए और धर्म का ये काम इसी प्रकार करते रहिए। मेरी प्रार्थना है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और महादेव आपकी सदैव रक्षा करें और आपकी हर समय पर जो है आपकी मदद करें आपके इस महान कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बहुत और बहुत सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस डिस्कशन को, इस पॉडकास्ट को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम ये कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अलग अलग सोशल मीडिया पर हमारी बातचीत के जो क्लिप्स हैं वो बना करके, या पूरा एपिसोड्स भी आप कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचे। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट डिस्कशन में एक और नए हमारे प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।